हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर की जो पोएम है आंसू, उसके स्टैंजा नंबर 40 को, स्टैंजा नंबर 40 को हम पढ़ेंगे और उसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को करेंगे। ठीक है। ये जो पोएम है आंसू जयशंकर प्रसाद ने लिखी है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है चार्ल्स एस जे वाइट ने। मतलब जो हिंदी वर्जन दिख रहा है ये तो है जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ, और ये इंग्लिश वर्जन जो हमको दिखाई दे रहा है ये लिखा है, ये ट्रांसलेट की है हिंदी से इंग्लिश में किसने? चार्ल्स एस जे वाइट ने। ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कि हु हैज़ ट्रांसलेटेड द पोएम आंसू। तो ये मल्टीपल चॉइस में, ऑब्जेक्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है। ठीक है। तो देखेंगे, देखो इसको पढ़ेंगे। पहले हम हिंदी को समझ, मतलब हिंदी वर्जन देख लेंगे, फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। वाह। देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों में, चलो हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं आपको। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने अपनी पत्नी की आंखों की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि ये जो आंसू पोएम है जो इन्होंने लिखी है वो अपनी पत्नी के ऊपर लिखी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उन्होंने अपने ऊपर लिखी है। मतलब अपने ऊपर से मतलब है उनकी पत्नी जब एक्सपायर हो जाती हैं तो उनकी याद में उन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर उनकी ब्यूटीफुल आइज का वर्णन किया है इन पंक्तियों में, स्टैंजा नंबर 40 में। ठीक है। देखेंगे, in the black eyes how much is youth's made passion who filled the saffron cup with ruby wine। ठीक है। इन द ब्लैक आइज। ठीक है। वैसे अगर देखें तो यहाँ बिल्कुल ये लिटरल ट्रांसलेशन है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। तो देखो, इन द ब्लैक आइज, काली आंखों में, हाउ मच कितनी, इज मिस है यूथ्स मेड पैसन्स, जवानी की मेड पैसन्स कितनी भरी हुई हैं। मतलब इन काली आंखों में, ठीक है, इन काली आंखों में कितनी, हाउ मच, ठीक है, यौवन के मद की लाली, मतलब यौवन के मतलब जवानी के मेड पैसन्स भरी हुई हैं। जब एक गर्ल यूथ हो जाती है, युवा हो जाती है, तो उसकी आंखों में एक पैसन्स दिखाई देती है, यूथनेस की। ठीक है। तो वही यूथनेस की पैसन्स उसकी आंखों में जयशंकर प्रसाद ने देखी थी, तो उन्हीं का वर्णन किया है। और देखो यहाँ थर्ड लाइन में इन्होंने कैसी एक पोएटिक इमेजरी का खींची है। हु फिल्ड द सैफियर कप विद रूबी वाइन। हु फिल्ड, हु मीन्स किसने, फील्ड मीन्स भर दिया है, इस सैफियर कप को। सैफियर का मतलब होता है एक तरह से एक नीलम पत्थर, मतलब नीले कलर का पत्थर होता है, और नीले कलर के पत्थर से क्या बना है? कप बना है। ठीक है। तो हु फिल्ड द सैफियर कप, किसने भर दिया है इस सैफियर कप को, नीलम कप को, नीले पत्थर से बने कप को किससे भर दिया है? विद रूबी वाइन, मतलब रेड कलर की वाइन इस नीले पत्थर के कप में, मतलब नीले कप में रेड कलर की वाइन को किसने भर दिया है। अर्थात, अर्थात मतलब ये है, ये सैफियर कप है ना, इसकी तुलना उन्होंने किससे की है? मतलब अपनी पत्नी की आंखों की तुलना उन्होंने किससे की है? सैफियर कप से की है। और जो उसमें लालिमा होती है आंखों में, देखा आपने, नशीलापन होता है, इंटॉक्सिकेशन होती है, उसकी तुलना उन्होंने रूबी वाइन से की है। जिस तरह से कप में, नीले कप में क्या भर दो, नीली नीली आंखें हैं उसकी, प्यारी सी सुंदर सी आंखें हैं, और उसमें ऐसा लगता है देखने से कि जैसे उसमें किसी ने रूबी वाइन भर दी है। तो यहाँ कितनी सुंदर पोएटिक इमेजरी का खींची है पोइट ने। तो देखेंगे, हु फिल्ड, किसने भर दिया है सैफियर कप को विथ रूबी वाइन, रूबी वाइन से। मतलब ये कहने का तात्पर्य है
कि किसने इतनी सुंदर आंखें इनको दी हैं, किसको उनकी पत्नी इतनी सुंदर आंखें थी, ऐसा लगता था कि नीलम पत्थर से बना हुआ कप है और उसमें रूबी वाइन भरी हुई है। और यहाँ काली बताई है उन्होंने, इन ब्लैक आईज, काली आंखों में, हाउ मच यूथ्स मेड पैसन्स, जवानी की कितनी मेड पैसन्स भरी हुई हैं। देखा होगा आपने, जब थोड़ा युवा यूथ गर्ल होती है तो उसकी आंखों की तरफ झांको, एक स्मार्ट लड़की हो तो ऐसा लगता है उसकी आंखों में कितनी मेड पैसन्स हैं। ठीक है, तो वही उनको याद आती हैं, उनकी आंखें याद आती हैं, तो उस आंखों का वर्णन किया है यहाँ पर उन्होंने, उनकी आंखों की सुंदरता का वर्णन किया है। तो जो रेफरेंस है पिछले स्टेंजाज में जो मैंने रेफरेंस दिया है वो सेम रहेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। द पोइट डेस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ हु इज नो मोर। पोइट डेस्क्राइब, पोइट कवि वर्णन करता है, कवि का मतलब वो जयशंकर प्रसाद वर्णन करते हैं ब्यूटी में, सुंदरता का, ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी की सुंदरता का वर्णन करते हैं। हु इज नो मोर, जो अब नहीं रही है, नो मोर का मतलब जो नहीं है अब। हर फेस बाज एज ब्यूटीफुल एज द मून, उसका जो फेस था बाजमीज था, एज ब्यूटीफुल उतना सुंदर, एज जितना, द मून जितना सुंदर चंद्रमा है, उसका चेहरा इतना सुंदर था जितना के चंद्रमा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द पोइट हैज लॉस्ट हिज डियर वाइफ, कवि ने अपनी प्रिय पत्नी को खो दिया है, लॉस्ट खो दिया है, हिज डियर वाइफ अपनी प्रिय पत्नी को। हर अनटाइमली डेथ हैज मेड हिम इम्पेशेंट, उनकी जो उसकी जो अनटाइमली डेथ है, असमय मौत ने, हैज मेड बना दिया है, हिम उनको, किसको, जयशंकर प्रसाद को, इम्पेशेंट अधैर्य बना दिया है। उसकी जो असमय मौत हुई हो गई, मतलब जब व्यक्ति अपने समय पर मरता है तो व्यक्ति को दुख नहीं होता है, समय से पहले जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो बड़ा दुख होता है। तो खास तौर से जीवन साथी को बहुत दुख होता है। तो क्योंकि जीवन साथी पत्नी जो होती है अर्धांगिनी कही जाती है, आधा अंग कही जाती है पुरुष का। तो अर्धांगिनी, जब जयशंकर प्रसाद जिस पत्नी को बहुत प्यार करते थे, उनकी प्रेमिका जो थी बहुत प्यार करते थे, वो असमय उनकी मौत हो जाती है, उससे वो बहुत अधीर हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं। हिज हार्ट इज फिल्ड विद डीप एगोनी, उनका जो हृदय है डीप एगोनी से, गहरे दुख से भरा हुआ है, उनके दिल में बहुत दुख है। ही इज अपसेट, वह परेशान है। हर मून लाइक ब्यूटीफुल फेस कैन नेवर बी फॉरगॉटन, उनका जो मून लाइक ब्यूटीफुल फेस था, मतलब चंद्रमा के जैसा सुंदर चेहरा, कैन नेवर बी फॉरगॉटन, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। मतलब जयशंकर प्रसाद अपनी पत्नी का जो चंद्रमा के समान सुंदर चेहरा था उसको कभी नहीं भुला पाते हैं। ही बीप्स, वह रोते हैं, इन वेन व्यर्थ में ही, एंड रिमेम्बर्स, याद करते हैं, हर यूथफुल ब्लू आईज को, उसकी जवानी भरी नीली आंखों को वो याद करते हैं। नीली आंखें मतलब ये सैफिर कफ से सेंस है यहाँ पर, ठीक है। ब्लू आइज को याद करते हैं। फिल्ड विद रेड वाइन, जिसमें क्या भरी हुई है, रेड वाइन भरी हुई है उसकी आंखों में। ही क्लेम्स, वह दावा करते हैं, दैट के हर ब्लू आइज इनवाइट विद रेड इंटॉक्सिकेशन ऑफ चार्मिंग ब्यूटी, वह इस बात का दावा करते हैं कि उनकी जो उसकी जो नीली आंखें थी वो इनवाइट करती हैं, आमंत्रित करती हैं, निमंत्रण देती हैं, विद रेड इंटॉक्सिकेशन को, लाल लाल जो नशीलापन है उसको, ऑफ चार्मिंग ब्यूटी, चार्मिंग ब्यूटी का जो रेड इंटॉक्सिकेशन है, नशा है, उसको इनवाइट करती हैं। मतलब उसकी आंखों में जवानी का रेड रेड जो चार्मिंग ब्यूटी थी वो उसको इनवाइट करती हैं। मतलब कहने का है कि उसकी आंखें इतनी सुंदर थी जिसको जयशंकर प्रसाद जिनको जयशंकर प्रसाद नहीं भुला पाते हैं, बहुत मिस करते हैं।
तो इस तरह से हमारा स्टेंजा नंबर ये 40 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।